हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संतोष सर। लक्ष्य इंग्लिश चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज मैं सभी लोगों के लिए एक इंग्लिश का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, टेंस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी चैप्टर को समझने के लिए नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टैग, इम्फैटिक, है ना, बहुत सारे सभी चैप्टर को समझने के लिए आपको टेंस जानने की जरूरत है, और तभी आप इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट कर पाते हैं बच्चों। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये सभी के लिए है, वो सभी क्लासेस के बच्चों के लिए है, कॉम्पिटिटिव हो, लोअर क्लासेस बच्चे हो, या अंडर 10 क्लास या एबव 10 क्लास हो, या फिर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, सभी सबों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप अच्छी तरह से इसे सीखें, और मैं बहुत ही बारीकी से मैं अपने फुल एक्सपीरियंस को आपके सामने एक्सप्रेस करूंगा। ओके, तो आप तैयार रहें और नोटबुक और पेन लेकर, और फुल कंसंट्रेशन और फुल फीलिंग के साथ एक एक स्टेप को, ऑफलाइन की फीलिंग के साथ एक एक स्टेप को सीखने की कोशिश करें। तो बच्चों, आज टेंस की स्टार्टिंग है। फर्स्ट टेंस, टेंस होता क्या है, पहले हम उसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे। टेंस का इंट्रोडक्शन क्या होता है, टेंस के टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप होते हैं, और फिर उस जितने भी टाइप है सबको वन बाय वन उसके डिफिनीशन, इंट्रोडक्शन, और फिर फार्मूला पे एग्जांपल्स, जब आप सबको करते हैं तभी आपका ये कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, देखिए क्या होता है। बिल्कुल ये बेसिक चैप्टर है, सभी लोगों को समझ में आएगा। आप तैयार रहिए कि मैं चला एक्सप्लेन करने। लेट्स स्टार्ट। तो जो मैं बताना चाहूंगा, अभी हमें इस जो चैप्टर है टेंस से स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, चैनल नेम होगा बच्चों मैं टेंस फॉर ऑल। ये सभी स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो अंडर 10 क्लास हो या एबव 10 क्लास हो, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन यहाँ पे देखें, ज्वाइन करें और डिफरेंस फील करें, क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्या, टेंस। टेंस क्या होता है ना। तो टेंस करने का सेंस है बच्चों, टाइम ऑफ एक्शन। इट इज द टाइम ऑफ एक्शन। ओके, किसी भी काम आप करते हो तो उसके टाइम को कहते हैं टेंस, है ना। कोई काम आपने किया, पहले कर लिया, बहुत पहले ही किया, आपने कोई काम को बहुत पहले समाप्त कर लिया। जैसे मैंने खाया, मैंने खेला था, मैंने पढ़ा था, है ना, कभी बहुत पहले किया आपने काम। तो वो उसका क्या कर रहा है, एक्शन का। आपने जो काम किया, आपने खेला था, तो खेला था, मान लो आप 4 बजे में खेला था, कल आपने खेला था, कल आपने पढ़ा था, आज नहीं पढ़ा, बहुत पहले काम हो गया, फिनिश हो गया, तो आप उसको क्या कहेंगे, वो आपके काम का टाइम बता रहा है ना, आपके एक्शन का टाइम बताया जा रहा है वहां पे, कि आपने पहले ही काम कर लिया, बहुत पहले काम किया है, जिसे क्या कहा जाएगा, टेंस है। टेंस है वो काम बहुत पहले किया गया, उस काम के टाइम को बताया जा रहा है कि वो कब किया गया था। ठीक ना, पहले किया गया तो उसका नेमिंग क्या करते हो, पास्ट में आपने किया, वो पास्ट टेंस कहलाता है। उस काम का टाइमिंग क्या है, पास्ट, वो बीत चुका है ना, वो बीत चुका है बच्चों, पास्ट का हो गया वो टाइम, उसका नाम दिया गया पास्ट टेंस। और दूसरा क्या करोगे आप, मैं खेला हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं खेलता हूं, है ना, आप अभी खेलते हो, है ना, अभी खेलते हो आप। अभी जो भी काम आप प्रेजेंट में, अभी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, आपके एक्शन का ही टाइम तो शो कर रहा है। एक्शन क्या है, खेलना। खेलने का काम आपने कब, किस टाइम में किया है, अभी अभी करते हैं, तो आप तो प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं ना, ये प्रेजेंट टेंस कहला है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, आप कल खेलोगे, मैं कल खेलूंगा, मैं पढ़ूंगा, है ना, तो आप पढ़ने का काम कब करोगे, कल, फ्यूचर में, अभी तक किया नहीं है, फ्यूचर में करने वाले हो। मैं खेलने वाला हूं, मैं पढ़ूंगा, मैं दौड़ूंगा। तो जो भी आपका एक्शन, वो कार्य अगर फ्यूचर में हो रहा है बच्चों, तो वो कहलाता है फ्यूचर टेंस।
उस टाइम को क्या कहोगे आप? फ्यूचर टेंस, है ना। तो आपके एक्शन के टाइम को रिप्रेजेंट करता है, वो कहलाता है टेंस। ओके, वन लाइन में डिफाइन करोगे आप क्या? इट इज द टाइम ऑफ एक्शन। ओके, इट इज द टाइम ऑफ एक्शन। और इस टाइम के अनुसार इसे डिक्लासिफाई किया गया बच्चों, डिक्लासिफाई किया गया 3 पार्ट में। क्या क्या? प्रेजेंट टेंस, पहले जो काम कर लिया आपने वो पास्ट टेंस था, अभी किया वो प्रेजेंट टेंस, और जो आने वाले समय में करोगे वो फ्यूचर टेंस है। क्लियर है ना? देखिए इसके टाइप को भी डिफाइन करेंगे और प्रत्येक टाइप को 1 बाय 1 हम लोग करने वाले हैं बच्चों। देखिए टेंस का डिफिनेशन होगा, तो बच्चों तो इसका डिफिनेशन क्या होगा टेंस का, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, फिर टाइप्स ऑफ टेंस, टाइप्स, और नेक्स्ट इसका डिफिनेशन होगा बच्चों। डिफिनेशन, फिर उस टेंस का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होगा ये देखोगे आप, इंट्रोडक्शन, और फिर क्या होगा बच्चों? फॉर्मूलाज। ओके, बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ेंगे उसका, और फिर बहुत सारे इस पर ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश, ये एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल करना है, तो इतने टाइप से किसी भी टेंस को हम काम करने वाले हैं हम लोग। ओके, तो आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप दैट यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट बच्चों, टेंस, टेंस का डिफिनेशन क्या होगा? इट इज द टाइम ऑफ एक्शन। ओनली वन वर्ड में डिफाइन करोगे आप इसे, इज द टाइम ऑफ एक्शन। ये बच्चों वन लाइन में आपको डिफाइन करना है, इट इज द टाइम ऑफ एक्शन। ये कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का होता है। इट इज थ्री टाइप्स। बच्चों इसे मैं जो काम आपने पहले किया और जो प्रेजेंट में करोगे उसके एक्शन के टाइम के अनुसार इसका को क्लासिफाई किया गया। तो फर्स्ट टाइप को क्या कहोगे? पास्ट टेंस। और दूसरा टाइप क्या होगा बच्चों? प्रेजेंट टेंस। और थर्ड टाइप होगा बच्चों फ्यूचर टेंस। ठीक है ना? ये 3 टाइप का टेंस होता है, और फिर ये प्रत्येक का 4 टाइप होते हैं ना। तो आप यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके 1 बाय 1 पहले प्रेजेंट टेंस को डिफाइन करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, इसके फॉर्मूला और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे उस पर। ठीक है,
तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये आपको इसके सारे क्वेश्चंस को करने के लिए ऑक्सफोर्ड करंट ट्रांसलेशन की बुक सभी बच्चे के पास होनी चाहिए, तभी वो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम अच्छी तरह से ट्रांसलेशन आप बना पाएंगे, है ना। तो चलिए इसे नोट करिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कि बच्चों तो देखिए इसमें होगा क्या बच्चों, फर्स्ट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसे कहा जाएगा? जो भी एक्शन प्रेजेंट टाइम में होता हो, इस समय जो काम आप करते हैं वो प्रेजेंट टेंस है बच्चों। इस समय जो काम करते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं बोलता हूँ, अभी आप देख रहे हो ना, मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल चुका हूँ, इसका मतलब तुरंत आप बोले हैं, आपकी का एक्शन प्रेजेंट में ही फिनिश हुई है। तो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में जो काम हुई है उसे प्रेजेंट टेंस कहा जाएगा, है ना, उसे प्रेजेंट टेंस कहा जाएगा। जो भी काम प्रेजेंट, जो भी कार्य प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है, प्रेजेंट टेंस है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी आप उसे चार तरीके से बोल सकते हैं। मैं खेलता हूं, मैं खेल रहा हूं, मैंने खेला है, मतलब, है ना, मैं खेलता हूं मतलब इस मोमेंट में आप काम करते हैं, मैं खेल रहा हूं मतलब आपका काम कंटिन्यू है बच्चों, मैं खेल चुका हूं इसका मतलब तुरंत आपने समाप्त किया है, तुरंत आपने खेला है, बहुत पहले नहीं, 4 घंटे पहले नहीं, अभी आप 5 मिनट पहले खेले हैं, मैंने पढ़ाया है, मैं 4 बजे से पढ़ा ही रहा हूं। तो 4 टाइप से आप प्रेजेंट में भी आपको एक्शन मिलेगा, 4 तरीके का काम कर रहे हो आप प्रेजेंट टाइम, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस को भी 4 भाग में डिवाइड किया गया बच्चों। सवाल है प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट के सेंटेंस को आप पहचानेंगे कैसे? मैं कैसे पहचानूंगा ये प्रेजेंट टेंस है? तो वर्ब के साथ, वर्ब क्या है? एक्शन है। मैं खाता हूं, खेलना, हंसना, रोना, सोना, पढ़ना, है ना, सबके अंत में ना लगा रहता है जिससे एक्शन का बोध हो बच्चों। आप कहोगे पटना, पटना में तो सर ना लगा हुआ है, तो क्या ये वर्ब होगा? नहीं। क्या ये एक्शन थोड़ी ना है, ये तो नाउन है, नेम है, किसी लोकेशन का, किसी प्लेस का नेम है बच्चों, ये तो नाउन है। तो एक्शन के लिए मैं कह रहा हूं, जो भी आप काम करते हो, वर्ब इज ए टेलिंग वर्ड, ओके, डूइंग वर्ड, वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। खेलना, हंसना, रोना, सोना, पीना, अंत में ना लगा रहता है। इंग्लिश में क्या होता है, हर सबके पहले टू लगा होता है, टू गो, टू प्ले, टू रन, टू डू, ओके। तो वर्ब को ऐसे पहचानते हो आप। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, वो अच्छी तरह से आप जानते हो, है ना। फोर्थ फॉर्म में क्या होता है, चौथे फॉर्म में ओनली आईएनजी अंत में जोड़ दिया जाता है, और जो एस और यस लगता है वो V5 हो जाता है, लेकिन V2 और V3 चेंज होता रहता है, ठीक ना बच्चों। तो 5 फॉर्म वर्ब का आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ऑक्सफोर्ड करंट ट्रांसलेशन की बुक आपको खरीदने की जरूरत है, सभी बच्चे खरीदेंगे, और उससे वहां से पेज, जब इसके जस्ट प्रीवियस पेज पे, बैक पेज पे दिया हुआ है, सारे को याद कर जाओ, होगा, ठीक है ना, याद हो जाएगा। तो देखो ये प्रेजेंट टेंस किसे कहा जाएगा? जो काम, जो एक्शन प्रेजेंट टाइम में हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, ठीक है। इसका डिफिनेशन होगा बच्चों, इट रेफर्स दैट दैट द एक्शन इज डन एट present
ठीक है, प्रेजेंट में काम किया जाता है, एक्शन इज डन एट प्रेजेंट। वन लाइन का डिफिनेशन होगा, हिंदी में आप लिखोगे जो कार्य वर्तमान में होता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, टेंस कहते हैं बच्चों। इसमें हिंदी इंग्लिश सभी बच्चे ज्वाइन करें, सभी को समझ में आएगा। तो बच्चों इसका टाइप क्या है, कितने टाइप का प्रेजेंट टेंस होता है। एग्जाम्पल आप जानना चाहते हो, मैं खेलता हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैंने खेला है, ये सारी चीजें ये सब है लगा रहता है। अब प्रेजेंट टेंस के टाइप कितने होते हैं, 4 टाइप होंगे। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का टाइप होगा बच्चों 4 टाइप है। पहला क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है बच्चों। दूसरा क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें तो हुआ कि मैं खेलता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं दौड़ता हूं, है ना। इसका क्या इंट्रोडक्शन होगा, हैं, वन बाय वन एक्सप्लेन भी करने वाले हैं ना। उस पर ट्रांसलेशन बहुत सारा क्वेश्चन ट्रांसलेशन करेंगे। तो दूसरा क्या होगा, कंटिन्यूअस टेंस, जो काम कंटिन्यू है, प्रेजेंट टाइम में जो काम कंटिन्यू है, चल रहा है, उसे कंटिन्यूअस कहेंगे। सिंपल है। दूसरा नंबर में होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। या फिर क्या कहेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, जो अभी चल रहा है, क्या वो कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हुआ, क्या नहीं हुआ ना, वो तो इम्परफेक्ट, अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, अपूर्ण है। ओके, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। दोनों नेम से जानते हैं। नेक्स्ट होगा बच्चों 3 नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने पढ़ाया है, प्रेजेंट परफेक्ट। बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, और 4 नंबर में होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टाइप का प्रेजेंट टेंस होगा। प्रेजेंट टेंस का भी 4 टाइप है बच्चों। आइए अब इसे वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे और इस पर ट्रांसलेशन सॉल्व करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, फॉर्मूला क्या है, अब इंटरेस्ट आने वाला है। अभी तक तो इंफॉर्मेशन था बच्चों, इंट्रोडक्शन था। अभी तो आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, बहुत सारे बच्चे इंट्रोडक्शन जानते हैं। आपको दिक्कत होगी कहाँ पे, इंट्रोडक्शन और फॉर्मूला पे, क्वेश्चन करने में, ट्रांसलेशन बनाने में बच्चों, है ना। तो आप तैयार हो, जल्द से इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस।
ओके बच्चों, तो अभी हम लोग कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, क्या कहोगे आप इसे? फर्स्ट टाइप सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहा जाएगा? इसमें एक्शन होगा कैसे, किस टाइम के लिए एक्शन होगा? सारे प्रेजेंट टाइम के लिए ही होता है। 4 टाइप जो आपने देखा वो प्रेजेंट के लिए ही है, लेकिन उसमें कौन सा टाइप है? एट मोमेंट, इस क्षण, इस पल में, इस क्षण में, इस मोमेंट में जो आप काम करते हो ना, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना? उसे बोलोगे कैसे आप? इस पल में जब आपने काम किया, क्या आप बोलोगे मैं पढ़ा रहा हूं? वो तो इस पल नहीं ना हुआ, वो तो जारी है, कंटिन्यू है, चल रहा है। तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा मैं पढ़ाता हूं, है ना? अगर मैं कहूंगा मैं पढ़ाता हूं, मतलब मैं पढ़ाता हूं, अभी इस क्षण, इस पल की बात हो रही है ना, इस क्षण की बात हो रही है, इस मोमेंट की बात हो रही है बच्चों। इस मोमेंट में जो काम करते हैं वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना? यानी इसका इंट्रोडक्शन फिक्स्ड है, वर्ब के साथ क्या लगा रहेगा? ता है, ती है, ते हैं। अगर वर्ब के साथ ता है, ती है, ते हैं लगा रहे तो आपको समझ जाना है कि क्या है वो, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना? कितना आसान हो गया, पहचान लोगे ना आप, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिर्फ ये क्या करना है, वर्ब के साथ ता है, ती है लगना होना चाहिए। नाउन और एडजेक्टिव, एडवर्ब सबके साथ नहीं होना चाहिए, है ना? ता है, ती है तो आप कहोगे ना, किसी चीज की एडजेक्टिव में अगर लग जाए, महानता, महानता, तो महान में ता लगा हुआ है ना, महान क्या है, एडजेक्टिव है। तो आप कहोगे कि सर ये भी टेंस हो सकता है क्या? नहीं, वो वर्ब नहीं है। मैंने क्या कहा, वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, जो काम आप करते हो, खेलना, हंसना, रोना, सोना, पीना, मारना, डांटना, ठीक ना, ये है वर्ब। तो इसके साथ अगर ता है, ती है, ते हैं लगा रहे तभी वो टेंस में आएगा, और वो भी कौन सा टेंस कहलाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना? अब पहचान लोगे आप, ये तो इंट्रोडक्शन हुआ। जब आप पहचान लोगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, वहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होती है पहचानने में, किसी दूसरे टेंस को किसी और में बोलने लगता है ना? कभी बोलता है पास्ट टेंस, कभी फ्यूचर टेंस, या प्रेजेंट में भी बोलने लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलता है, कभी प्रेजेंट परफेक्ट बोलता है। ऐसा नहीं, इंट्रोडक्शन आज जब आपके माइंड में है बच्चों, तो फिर आप कैसे कंफ्यूज हो जाओगे? मैंने कहा ना, वर्ब के साथ ता है, ती है, ते हैं लगा रहे। जब आप पहचान लेते हो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक स्पेशल फॉर्मूला है, ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक स्पेशल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, इजी वे में सोल्व कर लोगे, है ना? मैं बता दिया हूं ना बच्चों कि अदर प्लेटफॉर्म से मैं बहुत सारा यूनिक और डिफरेंस फील कराने वाला हूं आपको। बहुत बार आपने टेंस पढ़ा होगा, बहुत जगह से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन, लेकिन बच्चों यहाँ जो मैं देने वाला हूँ वो यूनिक कंसेप्ट होगा, यूनिक कंसेप्ट होने वाला है। अभी तो नहीं, अभी आगे चलो फिर आपको फीलिंग होगी। ओके, देखते रहिए आप, मैं कैसे आपको डिफरेंस फीलिंग कराता जा रहा हूँ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आया, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको मैंने क्या कहा, इसमें क्या शो करेगा? एट मोमेंट, मोमेंट, इस मोमेंट, इस पल, इस क्षण में जो काम हो रहा है वो है बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, एक वर्ड में डिफाइन करेंगे, बोलेंगे इस मोमेंट में जो काम हो रही है, जो कार्य किया जा रहा है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो डिफाइन कर लो इसे, इट refers that the action is done at this moment, ये मेन लाइन है बच्चों। एट दिस मोमेंट, एक्शन इज डन एट दिस मोमेंट कहा मैंने, आपको इसे हाईलाइट कर लेना है। द एक्शन इज
डन एट मोमेंट, जो काम इस क्षण किया जा रहा है, इस पल, जो कार्य इस क्षण पल में किया जाता है, ठीक है, समझ गए ना। हिंदी भी लिखवाते जा रहा है, इससे आप याद रखना। जब तक आपके माइंड में डिफिनेशन नहीं होगा बच्चों, ये परिभाषा नहीं रहेगा ना, आप बहुत सारा एग्जाम्पल नहीं बना पाओगे, है ना, फिर बाद में भूल भी जाओगे। जो आपका मदर लैंग्वेज है उसमें आपको इसे ऑब्जर्व कर लेना है, उसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। जिसको आप आसानी से ले सकते हो उसे कर ले लो, हिंदी में ले लो, है ना, हिंदी में तो आप आसानी से इसे आप ले सकते हो। तो हमें है कि हम किसी भी तरीके से आपके माइंड में सेव आ रही है। मैंने कहा ना कि मैं इस पल, इस क्षण, सब लोग जाने इस मोमेंट और इस पल में, इस क्षण में क्या क्या होता है। ओके, तो अब बच्चों करना है इंट्रोडक्शन, कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है, ठीक बच्चों, तो किसी भी हिंदी वाक्यांश में भर प्लस ताहे तीहे तेहे लगा रहे तो समझ जाना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नहीं, मैं खेलता हूँ, शिक्षक वर्ग में अंग्रेजी पढ़ाते हैं, काम क्या हो रहा है यहाँ, पढ़ाने का, पढ़ाना क्या है, वर्ब है, उसके साथ तेहे लगा हुआ है ना, कौन सा टेंस बोलोगे आप, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं पढ़ाता हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, इसमें वर्ब कौन है, एक ही है ना, पढ़ाना। मैं मैदान, वह हरी मैदान में गेंद खेलता है, काम क्या हो रहा है वहाँ, खेलने का, ताहे तीहे तेहे लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। इससे पहचान लेंगे ताहे तीहे लगा हुआ है, वर्ब कहाँ है वो जानो, उसमें ताहे तीहे तेहे कैसे लगा हुआ उसको देखो, वो अगर लगा हुआ है तो कह देना सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, है ना बच्चों। जिस हिंदी वाक्य में इफ end of any Hindi sentence verb plus ता है, ती है या ते हैं, given that, given, then it is called, इसे क्या कहोगे आप, कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके बाद इसके फॉर्मूला को बताने वाला हूँ, फॉर्मूला और इस पर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे बच्चों। अब आ गया है समय, जिस समय का आपको इंतजार था वो आ गया समय, है ना, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई। ओके, नोट करिए। ओके बच्चों, तो फिर से हम लोग आ गए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोडक्शन तक आपने कर लिया है। अब मेन फार्मूला क्या आ गया, फार्मूला, आप क्वेश्चन कैसे करोगे इस वजह से, तो फार्मूला,
फॉर्मूला फॉर्मूला में बच्चों पहला सेंटेंस होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव या एसर्टिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या एसर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं आप जानते हो? जब भी हम किसी मैटर को पॉजिटिवली शो करते हैं, है ना, सकारात्मक रूप में बोलते हैं ना, सकारात्मक बोलते हैं बच्चों, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, सकारात्मक बात हुई ना। अगर मैं इसमें नहीं लगा दूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं जो ये तो नकारा हुआ ना, नकार दिए, नकारात्मक हो गया, नकारात्मक हो गया बच्चों। आपने नकार दिया है काम को, तो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। लेकिन ये तो अफर्मेटिव है, मतलब आपको पॉजिटिवली बात बोलना है, सकारात्मक रूप से बोलना है ना। ओके, समझ में आ गया? तो ऐसे सेंटेंस को सबसे पहला सेंटेंस आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें हम लोग 6 सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, और तीसरा क्या होगा? क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, क्या मैं पढ़ाता हूँ? तो आप क्या जवाब दोगे? हाँ या ना बोलोगे ना। या तो बोलोगे हाँ सर पढ़ाते हैं, या फिर ना सर नहीं पढ़ाते हैं, यही ना बोलोगे। कभी आप ये नहीं ना बोलोगे मैं बोला कि क्या मैं पढ़ाता हूँ, तो आप कोई दूसरा आंसर नहीं ना दोगे, आपको हाँ या ना में जवाब देना होगा। ये भी एक क्वेश्चन है, इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा आता है क्या? ये एक और क्वेश्चन सेंटेंस होता है। ये तो इंट्रोगेटिव हुआ, दूसरा क्वेश्चन सेंटेंस हो जाता है। जैसे मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पढ़ाता हूँ। मैं क्या पढ़ाता हूँ जब बोलूँगा तो आपको नाउन या एडजेक्टिव के फॉर्म में आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको बोलना होगा सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, हाँ या ना नहीं बोलोगे वहाँ, तो वो कहलाता है ओपन क्वेश्चन, है ना। इतने सेंटेंस में हम लोग को चलना है। प्रत्येक सेंटेंस का 6 टाइप होगा, 6 तरीके से आपको बनाना है। तो पहला आता है बच्चों फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या फिर इसी को असर्टिव कहेंगे बच्चों। असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा बच्चों। उसके बाद क्या होगा? क्या यहाँ पे इज एम आर या वाज वेयर सब लगेगा? नहीं लगेगा। इसमें सिर्फ V1 या V5 लगेगा बच्चों, V1 या V5। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा या फिर वर्ब का 5वां फॉर्म लगेगा, V5 प्लस इसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जानते हो ना, जो वर्ब को करने वाला है। वर्ब को करने वाला कौन होता है? मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। मोहन खेलता है, खेलने का काम कौन करता है? मोहन, मोहन सब्जेक्ट है। मोहन गेंद खेलता है, तो मोहन क्या खेलता है? गेंद, गेंद ऑब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों, है ना। तो ऑब्जेक्ट ध्यान रखेंगे कि वर्ब से रिलेटेड जो होता है, वर्ब का जिस पे इफेक्ट पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। आइए आप जानते हैं V1 या V5 है बच्चों। V1 क्या है? ये सिंगुलर है या प्लूरल है? V1 क्या होता है बताइए? इसमें क्या लिखेंगे आप? टू गो, V1 हम बोलते हैं गो, प्ले, रन, स्लीप एंड सो ऑन। ये V1 है। क्या ये किसी का नेम हो सकता है? क्या नाम हो सकता है? कभी सुना है आपने कि गो किसी का नाम था? प्ले इधर आओ, गो उधर जाओ, कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्शन है, वर्ब है, डूइंग वर्ड। तो ये उसका जस्ट अपोजिट होता है। नेमिंग में जो आप जानते हो ना कि सिंगुलर नाउन होता है, नाउन में जो सिंगुलर होता है वो वर्ब में इसका जस्ट अपोजिट होता है। नाउन में गो, नाउन में नेम में अगर है तो बॉय, बॉय क्या है? सिंगुलर। लेकिन गो क्या है? वर्ब है।
तो ये क्या है बच्चों, मैं बोला हूँ अपोजिट होगा, क्या इसको भी सिंगुलर बोलोगे क्या? नहीं, अपोजिट बोला हूँ मैं। नेम बॉय क्या है सिंगुलर, और वर्ब प्लूरल, अपोजिट होगा। उधर में देखो जरा, है ना, गो बोल, बॉय बोला था आपने, बॉय। काऊ, काऊ मतलब एक ही काऊ, एक ही गाय ना, एक काऊ की सिंगुलर है। यहाँ पर प्ले, ये क्या है, प्लूरल है। जो नाउन में आपको सिंगुलर दिखता है ना बच्चों, वो वर्ब में प्लूरल दिखेगा। ध्यान रखोगे आप, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उसका जस्ट अपोजिट, जब भी आपको डाउट हो आप कंपेयर कर लेना, नाउन है या वर्ब है। सर ने बताया था कि नाउन का जस्ट अपोजिट होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कभी नहीं होगी बच्चों। ये होता है एक्सपर्ट टीचर से पढ़ने का ट्रिक। पढ़ोगे ए टू जेड, माइंड में सेट कराऊंगा बच्चों, माइंड में सेट हो जाएगा, खुद ब खुद सेट हो जाएगा, क्लास आवर में ही सेट हो जाएगा। इंग्लिश का मास्टर बनाने वाला हूँ। आप सिर्फ रेगुलरिटी मेंटेन करते रहो, एक एक स्टेप को ऑफलाइन की फीलिंग के साथ पढ़ते चलो। देखिए बच्चों, तो आपने देखा गो, प्ले, रन, स्लिप एंड जोन, ये सारे सब क्या है, प्लुरल है, प्लुरल। ये सब के सब, यानी V1 क्या होता है, प्लुरल होता है, प्लुरल, प्लुरल होता है। फिर इसका सिंगुलर कैसे बनेगा? आप तो इसका V5 बनाना चाहते हो। V5 कैसे बनता है? यस और यस जोड़कर बच्चों, V5 कैसे बनता है? V1 में जब आप एस या यस जोड़ेंगे ना, तो ये V5 बन जाएगा। एस और यस जोड़ने से बनता है। जैसे गो का V5 क्या होगा बच्चों, गोज। प्ले का क्या होगा, प्लेज। रन का क्या होगा, रन। स्लिप का क्या होगा बच्चों, स्लिप्स। ठीक, देखा, क्या लगता है ये प्लुरल है, ये प्लुरल है क्या? बोल दो प्लुरल, ये प्लुरल नहीं है। अबे ये नाउन है क्या? नाउन नहीं ना है। किसी का नाम सुना है, भाई बहन, कोई भी रिलेशन में सुना है तो बता दो मुझे, बता दो कि गोज मेरे भाई का नाम है ना, प्लेज सिस्टर का नाम। हो सकता है क्या कभी? नहीं हो सकता है, कभी नहीं सुना है, क्योंकि ये एक्शन है बच्चों, कार्य है, काम है। तो जब काम है तो इसको नाम से कंपेयर कर लो। नाम में तो जानते हो कि सर, बॉयज, काउज, गर्ल्स, वो तो प्लुरल होता है सर। तो मैं बोला ना उसका अपोजिट करो, तो उसका अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। तो भारत में जब आप एस और एस लगाते हो तो V5 बनता है, यानी V5 सिंगुलर होता है बच्चों, सिंगुलर। ये सिंगुलर हो जाता है, V5 को आप क्या बोलोगे, सिंगुलर। इसी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अब कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चों। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो और इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बच्चों नोट हो गया? तो आइए अब हम लोग काम करने वाले हैं। बताने वो ट्रिक क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगेगा बच्चों, है ना। एस एस के साथ एस भी लगेगा,
कि बच्चों तो देखिए आप आपने देखा इसका ट्रिक क्या होता है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लिखा आपने, इसका ट्रिक क्या है, कैसे आप अप्लाई करोगे V1 और V5, है ना, वो देखते हैं। इसके लिए ट्रिक है बच्चों, ट्रिक होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और फिर ये क्या है, एस एस मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट, और एस बी मीन्स क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा क्या बच्चों, एस एस कहने का सेंस हुआ ये सिंगुलर सब्जेक्ट, और एस बी का सेंस क्या होता है, सिंगुलर वर्ब। तो आप क्या समझे, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई नाउन होगा, नाउन नेम, है ना, पर्सन प्लेस एनीथिंग नेम, कोई भी नेम होगा, या नाउन या प्रोनाउन हो सकता है ना, कोई भी नेम जो सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर का नेम होना चाहिए। क्या हो सकता है, लड़का, बॉय, है ना, काऊ, गर्ल, सिंगुलर है। जब उसमें आप एस लगाते हो तो प्लूरल बन जाता है ना, वो नाउन का केस है। तो बच्चों ये मान लो आप, ये तो बॉय है, जो ये क्या है, नाउन है बच्चों। प्रोनाउन भी हो सकता है। अब आपको सिंगुलर वर्ब अप्लाई करना, सिंगुलर वर्ब यूज करना उसके साथ। सिंगुलर वर्ब क्या होगा, V1 या V5 होगा। V1 क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, बार बार मैं बताया हूं, नाउन का जस्ट अपोजिट होता है। नाउन में जो आपको सिंगुलर दिख रहा है ना, वो वर्ब में प्लूरल होगा। इसका मतलब कि V1 क्या होगा, V1 गो, प्ले, रन, राइट, स्लीप, ये सब क्या है, खेलना, दौड़ना, हंसना, रोना, सोना, पीना, मारना, डांटना, ये सब क्या है बच्चों, ये सब तो एक्शन है, वर्क है, एक्शन है ना। क्या करते हो, वर्ब इज डूइंग वर्ड होता है। खेलना, दौड़ना, हंसना, क्या किसी का नेम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ये एक्शन है। तो एक्शन नाउन का जस्ट अपोजिट होगा। ये सिंगुलर नंबर है ना, इसमें जब आप V1 लिखोगे तो प्लूरल होगा, लेकिन आपको सिंगुलर वर्ब कह रहा है, तब तो वर्ब के साथ एस और एस लगाना पड़ेगा ना। ये होगा बच्चों V5, सिंगुलर वर्ब कौन होगा, V5 होगा। और V5 कैसे फॉर्म होता है, तो बच्चों वर्ब प्लस एस या एस जोड़कर बनता है, एस या एस लगाकर ऐड करके आप इसका V5 बनाते हो, जो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। एस और एस लगाकर तो आप जानते थे कि वो तो सर प्लूरल बनता है, लेकिन नाउन के साथ ऐसा होता है, एस और एस जोड़कर जो बनाते हो आप, वो नाउन के साथ होता है प्लूरल, लेकिन वर्ब के साथ एस और एस जोड़ने पे सिंगुलर बनता है। क्लियर हो गया ना, कभी डाउट नहीं रहेगा। इसमें अधिकतर बच्चे को कंफ्यूजन होता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, रेडी रहना है बच्चों, मैं अच्छी तरह से कंपेयर करके बताया ताकि आप कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट होगा क्या बच्चों, नेक्स्ट होगा इसमें कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, पीएस के साथ पी भी लगेगा बच्चों, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट में ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा बच्चों, और ये होगा प्लूरल वर्ब।
अब सवाल है, सोचिए प्लूरल, क्या ये बॉय सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा? एस ऐड करोगे आप तो बॉयज हो जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट कहने का सेंस है बच्चों, इसमें आप एस जोड़ दो तो प्लूरल होगी, है ना। लेकिन प्लूरल वर्ब में क्या होगा? एस ऐड करोगे क्या प्लूरल फॉर्म करने के लिए? प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड किया जाएगा क्या? नहीं, वर्ब अपोजिट होता है इसका। ओके, यहाँ पर सिर्फ V1 होगा बच्चों, V1 होगा, V1 ही प्लूरल वर्ब हो जाता है। जैसे क्या होगा? गो, प्ले, रन, etc। तो जो ये सब है एक बेस्ट ट्रिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए। आपको इस ट्रिक को ध्यान में रखना है। ये ट्रिक ध्यान में रखने के कारण अधिकतर बच्चे का माइनर मिस्टेक होता रहता है। कभी वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ऐड करेगा, कभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ऐड करेगा। ये गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करिए। फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे और निगेटिव सेंटेंस देखेंगे क्या होता है। जल्द से जल्द नोट करो बच्चों। तो आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें आपने लिखा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। V1 क्या होता है? प्लूरल, और V5 सिंगुलर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब अप्लाई करना है, ऐड करना है। तो इस पे बेस्ड आपको एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, इसे ट्रांसलेट करो बच्चों, है ना। सिंपल सिंपल एग्जांपल देने वाला हूं। लड़का गेंद खेलता है, लड़का गेंद खेलता है। क्या टास्क बनाओगे? ट्राई करो, पहले ट्राई करके कमेंट करो, जल्द से जल्द कमेंट करिए क्या बनेगा। ओके, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? वर्ब पहले चुनना है बच्चों, वर्ब का सिलेक्शन करिए। वर्ब क्या है? क्या काम हो रहा है यहाँ? खेलने का, खेलना वर्ब है। खेलने का काम कौन कर रहा है? लड़का, लड़का सब्जेक्ट है। उसके बाद जो बच गया ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, क्या खेल रहा है? गेंद। तो बच्चों सब्जेक्ट को पहले आपको लिखना है द बॉय, अब कौन सा वर्ब अप्लाई करोगे? V1 या V5? सोचिए ये सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। सिंगुलर वर्ब क्या होता है? V1 होता है या V5? V5 होता है ना, तो V5 होगा। प्ले, प्ले का प्लेज करोगे, प्लेज, द बॉय प्लेज ए बॉल। समझ गए? तो इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन ऐसा बना लोगे आप, ट्रांसलेट कर लोगे, है ना। हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये कन्वर्ट ट्रांसलेट करने आना चाहिए बच्चों। इसका अगर इंग्लिश गिवन होता तो आप क्या लिखते? आप पहचान लेते ना कि V5 लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसके इंट्रोडक्शन में जाते ताहत कहते हैं लड़का गेंद खेलता है, ऐसे बनाओ। इंग्लिश गिवन हो तो हिंदी कर सकते हो, या हिंदी गिवन हो तो आप हिंदी दिया रहे तो आप उसका इंग्लिश कर सकते हो। तो एक दूसरा सेंटेंस भी होगा, किसी को कोई निगेटिव सेंस में बोलेगा, निगेटिव सेंस में बोलेगा कोई, कहेगा लड़का नहीं खेलता, नोट लगाएगा तब ना नकारात्मक सेंस होगा। नकारात्मक में तो नहीं बोलना है,
नहीं वर्ड यूज करेगा इसमें बच्चों, वो निगेटिव सेंटेंस कहलाए। तो जितना भी निगेटिव सेंटेंस जब होगा तब आप उसका कैसे ट्रांसलेट करोगे, उसके लिए कुछ फॉर्मूला है। देखिए उस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। तो दूसरा सेंटेंस होगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसका क्या फॉर्मूला हो, देखिए डिफरेंट फॉर्मूला होगा। सब्जेक्ट तो पहले होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू अबली डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए बच्चों निगेटिव सेंटेंस का क्या एग्जाम्पल होगा, एक ही एग्जाम्पल को डिफरेंट सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। लड़का गेंद नहीं खेलता है, पहले आप एक एग्जाम्पल को डिफरेंट फॉर्मेट डिफरेंट सेंटेंस में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, कोई भी ट्रांसलेट कर सकते हो, इतनी भी डिफिकल्ट ट्रांसलेशन होगी वो कर सकते हो आप। तो बेसिक क्या था, इंट्रोडक्शन आना चाहिए, इसका फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों, फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आप इंट्रोडक्शन और फॉर्मूला आप जानते हो, इजी वे में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो पहले आप इसे एक ही एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा ताकि आप इजी वे में सीख जाएं, और उसके बाद आप डिफिकल्ट क्वेश्चन करते रहेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं कराऊंगा। तो क्या है, जो लड़का गेंद खेलता है, यहाँ पे क्या बोलोगे, निगेटिव सेंटेंस है, नहीं यूज करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल, लड़का गेंद नहीं खेलता है, लड़का गेंद नहीं खेलता है। क्या बनाएगा, सब्जेक्ट क्या है, फिर से वही लड़का गेंद खेलता है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट, फिर डू या डज आएगा। डू या डज में से पहले तो द बॉय लिखूंगा, सब्जेक्ट को पहले लिख लीजिए द बॉय। यहाँ पे डू डज में से क्या होगा, डू लगेगा या डज, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। सिंगुलर कौन है, डू या डज है, डज है ना, डज सिंगुलर होगा बच्चों। डज नॉट लगाना है, द बॉय डज नॉट, फिर प्ले V1 लिखना है, प्ले ए बॉल, सिंपल। इस तरीके से ट्रांसलेट करना है, और इसे सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकेगी। अभी ये दो सेंटेंस में कन्वर्ट किया आपने, अभी आगे और सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्वेश्चन और क्वेश्चन प्लस निगेटिव। वो कैसा सेंटेंस होता है हम ये इसे एक्सप्लेन करते हैं, पहले आप इसे नोट करिए। ओके बच्चों, तो देखा आपने अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो क्या होता है, होगा बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये कैसा सेंटेंस है, वैसा सेंटेंस जिसका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, क्वेश्चन पूछने के लिए, और उसका भी एक स्पेशल कंडीशन है। ओनली क्या से पूछना है क्वेश्चन, सिर्फ क्या से, क्यों कैसे कहाँ, ये सब यूज नहीं होगा, सिर्फ क्या वर्ड यूज होगा।
और वो भी सेंटेंस के पहले। इसकी पहचान है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है जो ओनली क्या वर्ड क्वेश्चन वर्ड से यूज होता है, क्या क्वेश्चन वर्ड यूज किया जाता है हिंदी में, और सेंटेंस में हमेशा सबसे पहले लिखा रहता है। ऐसे सेंटेंस का रिप्लाई, इसका आंसर हमेशा यस और नो में ही मिलता है। ऐसा क्वेश्चन सेंटेंस जिसका रिप्लाई आंसर यस और नो में मिलता हो, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बच्चे। ठीक है, और ये हमेशा क्या से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइए इसे डिफाइन भी कर लें। A sentence a question sentence which is asked only one word क्या है ना, हिंदी में मैंने क्या लिख दिया, क्या से होता है, और इसे हमेशा सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाता है। इट्स आंसर इज ऑलवेज यस और नो। यस और नो, यस या नो, क्या बोलोगे आप एग्जाम्पल? क्या तुमने खाया है? क्या तुम खाते हो? क्या तुम पढ़ते हो? क्या वह पढ़ता है? क्या वह खेलती है? क्या लड़का खेलता है? इसे क्या क्या जवाब दोगे आप? हाँ या ना? अगर खेलता होगा तो हाँ, नहीं खेलता होगा नहीं बोलो। यस और नो में ही जवाब मिलेगा, उसे किसी वर्ड में जवाब नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा सेंटेंस जब भी दिखे आपको, ऐसा क्वेश्चन सेंटेंस दिखे, उसका नेमिंग क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इसका फॉर्मूला यूज कर देंगे बच्चे, फॉर्मूला यूज करेंगे। इस तरह से ट्रांसलेशन आसान हो जाएगा। इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना है वेरी इजी हो जाएगा बच्चों। ओके, तो ट्रांसलेशन अगर करना है मुट्ठी में, तो आपको इस सेंटेंस को, इस फॉर्मूला को करना होगा मुट्ठी में। ओके, देखिए बच्चों क्या होगा। हिंदी सेंटेंस में क्या वर्ड पहले लगा होता है? हिंदी क्या वर्ड is written at first, सबसे पहले लिखा जाता है। तो आइए अब इसके फॉर्मूला को लिखते हैं बच्चों। फॉर्मूला क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का? फॉर्मूला होगा बच्चों, अभी आपने देखा सब निगेटिव में क्या था? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट था। तो यहाँ पे डू डज पहले आ जाएगा, एक्जुअली वर्ब हमेशा पहले होता है। इंट्रोगेटिव में डू अवली डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, अब V5 नहीं लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल क्या होगा? लड़का गेंद खेलता है, क्या वर्ड पहले बोलना होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? ठीक है, क्या
लड़का गेंद खेलता है। क्या करोगे आप? डू डज पहले है, लड़का के साथ डू लगेगा डज, लड़का सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लगाना होगा बच्चों, डज लगेगा। डज द बॉय प्ले, V1 लगेगा, प्ले ए बॉल, है ना जी? सॉल्व कर लोगे, बना लोगे इसे। ये होता है अभी फर्स्ट स्टेप है बच्चों, पहला स्टेप है। इसके थ्री सेंटेंसेस को देखा आपने, और बाकी थ्री है और है, उसे कंप्लीट करें और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो जल्दी से नोट करिए इसे। प्लस निगेटिव सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, और उस पर बेस्ड हमें क्वेश्चन करना है। इंट्रोगेटिव देखा आपने कि ओनली क्या से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अब इसमें निगेटिव भी इंक्लूड हो जाएगा, निगेटिव भी जुड़ जाएगा, यानी नहीं वर्ड भी लगा रहेगा। क्या वह नहीं खेलता है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह दौड़ता है, क्या वह गेंद खेलता है ना, ऐसे बोलना होगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होगा। फॉर्मूला लिखेंगे इसका बच्चों, टू डज पहले आएगा, है ना। इंट्रोगेटिव में डू डज पहले था ना, एक्जुलरी वर्ब पहले था, उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं होता है, ओनली एक्जुलरी वर्ब पहले आ जाता है सब्जेक्ट के पहले एक्जुलरी वर्ब के आ जाने से आपको क्या अर्थ लगाना है। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या बनाएंगे आप? इस पे एग्जाम्पल दीजिए। एक ही एग्जाम्पल को 6 सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं पहले, उसके बाद डिफरेंट एग्जाम्पल्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। आपको मैं बता दूं कि आपको ऑक्सफोर्ड करंट ट्रांसलेशन की बुक आती है, उसे खरीद लेना है। ऑक्सफोर्ड करंट ट्रांसलेशन खरीदना है, जूनियर नहीं। तो ऑक्सफोर्ड करंट ट्रांसलेशन बुक खरीदेंगे और वहां से आपको प्रत्येक एक्सरसाइज को टेंस में जाकर सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्सरसाइज दिया हुआ है, उस एक्सरसाइज को करके कीजिए। जहाँ भी डाउट हो वो मैं कमेंट करिए मुझे, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, और या कमेंट करते रहें। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट होगा निगेटिव सेंटेंस। ऐसे भी मैं आपको एक्सरसाइज को डिस्कस भी करूँगा क्लास में, एक्सरसाइज डिस्कस भी किया जाएगा, जो उसका डिफिकल्ट क्वेश्चन है उन सबको डिस्कस करूँगा, और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन को मैं आपके सामने लाऊंगा और उसको ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा मैं आपको। इस पर बहुत सारा स्पेशल केसेज मैं बताने वाला हूँ। तब तो ये यूनिक प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिले हैं, लेकिन ये यूनिक प्लेटफॉर्म आपको दिखेगा जब आप स्पेशल केस करेंगे तब। यहाँ तक तो कॉमन थिंग्स है, लेकिन जब स्पेशल केस कराऊंगा बच्चों तो आपको यूनिक फीलिंग होने लगेगी, डिफरेंस फीलिंग होगी, है ना। मेरे प्लेटफॉर्म पे क्या डिफरेंट, क्या नया है, क्या डिफरेंट है ना। आप तैयार रहिए, स्टार्टिंग से पहले आप सीखते रहिए। ऑफलाइन में जिस तरह से आप सीखते हैं, टीचर के सामने रहते हैं और फुल कंसंट्रेशन के साथ एक एक स्टेप को सीखते रहते हैं बच्चों, वैसे ही मेरे सामने भी ऑनलाइन में भी आप ऐसा सोच करके बैठे और फुल कंसंट्रेशन के साथ एक एक ट्रांसलेशन को सीखिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसका एग्जाम्पल होगा, क्या लड़का गेंद नहीं खेलता है। क्वेश्चन मार्क होगा बच्चों, क्या बनाएगा आप? व्हाट का यूज होगा क्या? नहीं, फॉर्मूला में आइए, एक्जुअल वर्ब पहले होगा, लड़का है
डज लगाएंगे, डज द बॉय नॉट, सब्जेक्ट फॉर्मूला के अनुसार सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट है, प्लस V1 प्ले लिखेंगे, प्ले ए बॉल, नॉट प्ले ए बॉल हो जाए। नेक्स्ट 5वां नंबर क्या होगा, ओपन क्वेश्चन, क्वेश्चन सेंटेंस होगा बच्चों। वहां पे डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता है। उसका रिप्लाई, उसका जवाब, आंसर कोई नाउन के फॉर्म में होगा, है ना। वह क्या खाता है, वह क्या खेलता है, तो क्या जवाब दोगे आप, गेंद खेलता है ना। वह कहाँ रहता है, वह क्या बोलता है, वह क्यों पढ़ता है ना। तो सबका मीनिंग उसका एक वर्ड में, एक नाउन के फॉर्म में आपको जवाब देना है। तो ऐसा ओपन क्वेश्चन कहलाता है और सारे क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें सबसे पहले क्वेश्चन इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश करने में, इंग्लिश सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बोलना पड़ता है, क्वेश्चन वर्ड, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर। ओके, अभी जस्ट आपने देखा इंट्रोगेटिव में तो इसका यूज नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में होगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले बोलना पड़ेगा, इसीलिए तो ये ओपन क्वेश्चन है। डिफरेंस समझ में आया। तो आइए बच्चों, 5वें नंबर में है वो क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस जिसे हम ओपन क्वेश्चन भी कहते हैं बच्चों। ओपन क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, इट्स आंसर इज ऑलवेज एज नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, तीनों जो इस फॉर्म में इसका आंसर होता है, यस और नो के फॉर्म में नहीं होता है। क्वेश्चन वर्ड इज ऑलवेज रिटन एट फर्स्ट। एट फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड is always written before। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर। ओके, नोट करिए। फिर क्वेश्चन सेंटेंस के फॉर्मूला को देखते हैं क्या होता है, उस पर एग्जाम्पल और क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस करेंगे, फिर सिंपल प्रेजेंट फिनिश हो जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे बच्चों, होमवर्क दूंगा मैं, वो करना होगा और नेक्स्ट में पूछूंगा भी आपसे, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बेस्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो भी आप करते हैं, ये 6 सेंटेंस ही हर टेंस में रिपीट होता चला जाएगा। तो पहले ये सेंटेंस को आप अगर बनाएं कि कौन कौन सा सेंटेंस मैंने बताया है, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्वेश्चन सेंटेंस और क्वेश्चन प्लस नेगेटिव बच्चों। ओके, तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। नोट करिए पहले, अभी तो हम लोग टारगेट के फर्स्ट स्टेप को क्रॉस कर रहे हैं। अभी ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में जब आप इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने लग जाओगे, ट्रांसलेट करने लग जाओगे आप, तब आपको नेक्स्ट स्टेप आपको इजी वे में सब होने लगेगा। गारंटी के साथ कहता हूँ, ए टू जेड क्वेश्चन, ए टू जेड इंग्लिश स्पोकन से लेकर रिटन से लेकर कॉम्प्रिहेंशन टाइप या कोई भी कंपटीशन में हो, है ना, सब में आपको इजी वे में समझ में आएगा। आपके जितने भी लिटरेचर में होते हैं उस सब में क्या लिखा होता है, इसी का यूज होता है। अगर आपका यहाँ पे पकड़ है, वहाँ इजी वे में आप समझ लोगे बच्चों।
तो पहले आपको इसकी पकड़ बनानी होगी। पहली सीढ़ी होती है, पहली सीढ़ी इंग्लिश को समझने की पहली सीढ़ी है बच्चों। पहला सीढ़ी आप क्रॉस कर रहे हो, इसलिए फुल कंसंट्रेशन के साथ एक एक स्टेप को सीखते हुए कोशिश करें। नोट करिए, फिर मैं तुरंत हाजिर हो रहा हूं। एक बार फिर से मैं आ गया बच्चों। देख जो फाइनल में क्वेश्चन सेंटेंस जिसे आप ओपन क्वेश्चन कहते हैं, तो क्वेश्चन में कौन कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज होता है? हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, है ना, ये सब होता है। तो WH वर्ड बोल सकते हैं ना, WH वर्ड और हाउ, WH वर्ड या हाउ बोल सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा इसमें, WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब क्या हुआ? व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, है ना, ये सारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड है बच्चों। फिर एक और भी क्वेश्चन वर्ड है जो WH से शुरू नहीं होता है, H से शुरू होता है, तो हाउ होता है, वो एक्सेप्शन है। तो हाउ भी लिख लेंगे प्लस, अब क्या करोगे आप? इंट्रोगेटिव को लिखना है, इसका एडजेक्टिव आएगा, डू डज आएगा, डू अगली डज, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सिंपल है ना, इजी वे में समझ रहे हो आप। देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल होगा बच्चों, वह क्यों गेंद खेलता है? वह क्यों गेंद खेलता है? लड़का क्यों गेंद खेलता है? एक ही को कन्वर्ट करना था ना, लड़का क्यों गेंद खेलता है, क्या बनाएंगे आप? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन सा है? क्या, ये ना क्वेश्चन वर्ड। क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई। ये फॉर्मूला के अनुसार आप यहाँ पे वाई पुट कर दो। क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका आ रहा है डू या डज। तो सब्जेक्ट क्या है? लड़का, सिंगल है, सिंगुलर नंबर है, तो बोधाय के साथ डू या डज लगेगा, डज लगेगा। वाई डज द बॉय प्ले ए बॉल, प्ले ए बॉल। बच्चों देखा है ना इजी। इस तरह से कितना भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बशर्ते कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा कुछ नहीं होगा, किसी से नहीं होगा। फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला याद रखने में भी कौन सी बड़ी बात है। फर्स्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस आपको याद ही है, निगेटिव में सिर्फ नॉट इंक्लूड हो जाता है, इंट्रोगेटिव में डूडेड पहले हो जाता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में फिर से नॉट ऐड हो जाता है, और क्वेश्चन सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पहले आता है बच्चों। तो क्या चेंजिंग हो रहा है प्रत्येक दो सेंटेंस के बीच, ये कंपेयर करना है आपको, उसे रटना नहीं है। रटोगे तो फिर याद नहीं रहेगा और कोई ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे आप। तो आपको कंपेयर करना है कि अफर्मेटिव में क्या था, निगेटिव में क्या हुआ है, निगेटिव से इंट्रोगेटिव में क्या चेंजिंग हुआ है। तो सिर्फ एक बार अगर आप 6 सेंटेंस को याद कर लिए तो बार बार इसी का यूज होता चला जाएगा, बार बार यूज होगा फुल लाइफ में। तो ये क्वेश्चन सेंटेंस हुआ बच्चों। एक लास्ट क्या होगा? क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन प्लस नेगेटिव में क्या होगा? जो क्वेश्चन सेंटेंस है उसमें नॉट इंक्लूड कर देंगे बच्चों। वह क्यों, लड़का क्यों नहीं गेंद खेल रहा है, खेलता है,
फॉर्मूला होगा इसका WH वर्ड या हाउ प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वह क्यों नहीं गेंद खेलता है? एग्जाम्पल क्या हो? लड़का गेंद खेलता है। कैसे बनाओगे आप? वाई डज ही नॉट, ही नहीं, जब वाई लगाना होगा बच्चों, वाई डज द बॉय नॉट प्ले ए बॉल। समझ गए ना बच्चों? तो बहुत ही बेसिक सेंटेंस आपने पढ़ा है, बेसिक है, स्टार्टिंग है, इसका फर्स्ट स्टेप है बच्चों, है ना? फर्स्ट स्टेप है ट्रांसलेशन का, सिंपल टेंस का सबसे पहला स्टेप आपने कंप्लीट किया है। इसे आपको कंप्लीट करके फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ट्रांसलेशन कराऊंगा बच्चों। इस पे आपको इस फॉर्मूला को याद कर लेना है, डिफिनीशन और ये सब में याद करने का मतलब रखना नहीं है। इससे आप थोड़ी सी इस पर टाइम देंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। मैं पूछूंगा आपसे अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है, तो सबको आपको याद करना है। इसमें ध्यान रखना है क्या चेंजिंग हुआ है ना? उसे रटेंगे नहीं। तो उसे रख करके आपने क्या देखा, मैंने 6 सेंटेंस बताया। पहला सेंटेंस क्या था? लड़का गेंद खेलता है। दूसरा क्या था? लड़का गेंद नहीं खेलता है। तीसरा क्या है? क्या लड़का गेंद खेलता है। और नेक्स्ट क्या होता है? क्या लड़का गेंद नहीं खेलता है। और पांचवें में क्या होगा? लड़का क्यों गेंद खेलता है। नेक्स्ट होगा लड़का क्यों नहीं गेंद खेलता है। एक ही सेंटेंस को आप 6 सेंटेंस में कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए, जिसके लिए आप ये कंप्लीट करें पहले, उसके बाद ही आपको वहां पे समझ में आएगा। नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ बच्चों। आज इतना ही।